पहली बड़ी सभा थी बीजेपी में आपके आने के बाद, जो आपने बीजेपी की इस सभा को अटेंड किया। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में प्रधानमंत्री जी की जो पहली मीटिंग राजस्थान में रही, और ये बात भी सही है कि कोटपूतली की धरती पे देश की आज़ादी के बाद में किसी प्रधानमंत्री की पहली सभा थी। और जिस प्रकार से मोदी जी ने प्रदेश को और देश को आह्वान किया है कि ये जो कार्यक्रम हैं और जो रीति नीति चल रही है, जो योजनाएं हैं, ये तो केवल एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा असली फिल्म तो अभी इस चुनाव के बाद में। प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात कहना अपने आप में मायना रखती है। और हम जानते हैं कि मोदी जी जो जिद पकड़ लेते हैं और जिस तरह की वो मेहनत करते हैं, आने वाले चुनाव के बाद में एक देश का विकास का अलग मैप होगा। और जो चीज़ों की कमी वो महसूस करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, बिजली का हो, सड़क का हो, गरीब आदमी का हो, मकान का हो, शौचालय का हो, उन्होंने हर बात अपने मन से कही है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, पर जो मैं समझता हूँ नीचे के बारे में, जो जानकारी मुझे प्राप्त है, उनको कैसे लागू किया जाता है और देश के नक्शे पर उसको कैसे लाया जाता है, वो सब बातें उन्होंने इसमें कही। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोटपूतली जैसे इलाके में प्रधानमंत्री ने मीटिंग रखी है, क्योंकि वो जयपुर में तो उनका रोड शो वगैरह भी हुआ है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए तब भी वो जयपुर आए थे। पर उन्होंने जो ये सभा रखी, उसमें उन्होंने प्रदेश को तो मैसेज दिया ही दिया। उन्होंने कहा कि 25 की 25 सीटें तो हम जीतेंगे, पर जो जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ राव राजेंद्र सिंह जी ग्रामीण से लड़ रहे हैं और अलवर से भूपेंद्र जी यादव लड़ रहे हैं, इन दोनों में कोटपूतली का चयन करना संगठन की दृष्टि से, और मुख्यमंत्री जी को पहल करके उन्होंने मीटिंग कोटपूतली में रखवाई कि भाई जनसभा कोटपूतली में रखी जाए। जिस तरह का ग्रामीण लोगों में उत्साह था प्रधानमंत्री जी को सुनना, राव राजेंद्र सिंह जी का खुद का व्यक्तिगत जो चरित्र है वो इस इलाके के लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल मिलनसार हैं, सहज भाव उपलब्धता है उनकी, ईमानदार हैं, उनकी कार्य करने की अपनी शैली है, संसदीय परंपराओं का पूरा ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो मीटिंग में एक जोश देखने को मिला। चुनाव मैंने भी लड़ा है 2009 में, मैं भी एमपी रहा। राव साहब को हराया था। मैंने राव साहब आमने सामने लड़े हैं। पर मैं कह सकता हूँ कि राव साहब की जो मिलनसारिता है और जो संसदीय परंपराओं का उनको ज्ञान है, उसका लाभ इस लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा। और कई लोगों से हमने बातचीत करी, लोगों में भारी उत्साह है। और मैं तो कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये हैट्रिक बनेगी और 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण आपसे कि कांग्रेस ने जाट उम्मीदवार को उतारा है और आप उसी वर्ग से आते हैं, तो क्या जयपुर ग्रामीण में जातिवाद का रंग दिखेगा या राष्ट्रवाद का रंग दिखेगा? आप इस बात को भूल जाएं, अभी केवल मात्र एक ही काम चल रहा है, नरेंद्र मोदी। आज मोदी जी ने बताया ना कि 370 की तरफ देखना भी होता, 370 को हटाना तो दूर की बात है, जब उसकी बात करते थे तो लोग उससे दूर हटते थे कि इसकी बात करना भी बेकार। इसी तरह अयोध्या का मामला है और अन्य मामले हैं, 3 तलाक का, ये सारी बातें मोदी जी ने आज जनता को बताई कि ये ऐसे मुद्दे थे जिनमें हम ही उधर कांग्रेस में तो जब ऐसी बातें करते थे कि देश जलेगा, ये होगा वो होगा, तो ये सारी बातें उन्होंने रखी। तो एक विजनरी प्रधानमंत्री जो देश की ताकत बनाने वाला है, तो मैं नहीं मानता कि यहाँ लोग जातिवाद में आएंगे। अब तो पढ़े लिखे नौजवान हो गए सब लोग, सब जानते हैं कि जाति के नाम से, धर्म के नाम से कितने दिन। देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी संगठन में किस तरह से मजबूत है, इन सब बातों का समावेशी जो दृश्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया को दिखाया कि एक संगठन क्या होता है, सरकार कैसे बनती है, लोग वोट कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। ये सब बातें उन्होंने रखी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने